चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। अभय दुबे भाई, आप ही के पूर्व उप मुख्यमंत्री, आप ही के पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट अनशन पर बैठ गए थे। अब जब ईडी कार्रवाई कर रही है तो क्यों इतनी मरोड़ या फिर इतना पेट में दर्द, इतनी तकलीफ क्यों? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, आपने कहा कि गहलोत जी को एक के बाद एक 3 झटके लगे। ये भारतीय जनता पार्टी को जो 5 झटके आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में लगने वाले हैं, उसी की तिलमिलाहट और छटपटाहट है। गुजरात प्रांत में गौर से सुनिएगा, 2015 के बाद एक भी भर्ती परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें घोटाला ना हुआ हो। 13 बड़ी भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ, वो चाहे पावर कारपोरेशन हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे टीचर हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो। मध्य प्रदेश में व्यापम अकेले में 23 भर्ती परीक्षा में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को इन्होंने छला। वहां पर डीमेट का घोटाला इतना बड़ा था, जिस समय वहां के मुख्यमंत्री खुद उस मंत्रालय के मंत्री थे, कि सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि हमारी क्षमता ही नहीं इस घोटाले को जांच करने की। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला था। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने शासन की, सरकार की सीटें भी बेच दी। डेंटल और मेडिकल कॉलेज ने सरकार की मिली भगत के साथ। तो गुजरात में हो रहा है तो राजस्थान में भी होना चाहिए। हरियाणा में 28 भर्ती परीक्षाओं में घोटाले हुए। उत्तराखंड में तो विधानसभा की नियुक्तियों तक में भारतीय जनता पार्टी शासित प्रांत, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड, कभी सुना आपने कि ईडी ने रुक भी किया हो? अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के कॉलेज को शासन ने प्रतिबंधित कर दिया। जानती क्यों? शिक्षक पात्रता भर्ती घोटाले का ये सरकार ने स्वीकारा कि हाँ, इसी कॉलेज से घोटाला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, उसके कॉलेज से पटवारी भर्ती परीक्षा के 60 टॉपर निकले, 15-15 लाख रुपए में पद बेचे। आपने कभी सुना कि ईडी वहां गई हो? अभी आप जो व्याख्या कर रही थी, मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। या क्या कहते थे कि भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे बंगाल में जाकर, मुकुल रॉय को गले लगा लिया। शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाते थे शारदा स्कीम के घोटाले का। ये 2015 में गए जुलाई के महीने में असम, और वहां पर एक बुकलेट निकाली भारतीय जनता पार्टी ने। कहा लुई बर्जर केस का सबसे बड़ा आरोपी सरगना कौन? हेमंतो बिस्वा शर्मा। पूरी किताब निकाली। अगस्त के महीने में सारे पाप धो के वॉशिंग मशीन में डाला और उसको गले लगा लिया। अब हेमंतो बिस्वा शर्मा 14 छापे पड़े थे उनके यहाँ। शारदा नारदा के स्कैम के लिए कहते थे 20 लाख रुपए हर महीने उसके अकाउंट में आ रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। यशवंत जाधव, यामिनी जाधव, भावना गवली, प्रताप सरनाइक, ये ईडी के ट्वीट्स हैं। इन लोगों के लिए ईडी की प्रॉपर्टी, ईडी अटैचेस वर्थ 11.35 करोड़। बिल्कुल ठीक है अभय दुबे, मैंने सारी बात मान ली आपकी। सुनिए, ठीक है, लेकिन आपने एक सेकंड, लेकिन क्या आप इसे डिनाई करेंगे कि ओम प्रकाश हुड्डा, जिसे आपने मेहवा से विधायकी का टिकट दे दिया, ओम प्रकाश हुड्डा का ही सगा भाई परीक्षा के सेंटर पर डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवा रहा था, उसे तो जयपुर पुलिस ने अरेस्ट किया था। वहां तो तब ईडी नहीं थी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सचिन पायलट ने जिस चीज को लेकर अनशन किया, आप ही की पुलिस ने अरेस्टिंग की। शुरुआत में तो वो चाहे बाबूलाल हो या फिर ओम प्रकाश हुड्डा का भाई हो, इन सब की तो अरेस्टिंग आप ही ने की। दैट मीन्स देयर इज अ फायर, देन ओनली देयर इज अ स्मोक। नहीं, इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए ना। ऐसा क्यों है कि गुजरात में तो मंत्री जिम्मेदार नहीं हो? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी। अच्छा, हरियाणा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जिनके अधीन डिपार्टमेंट है वो जिम्मेदार नहीं। राजस्थान में ईडी एक्शन इसलिए ले रही कि उस मंत्री के अधीन था। तो फिर आइए ना साहब, शिवराज जी के खिलाफ लीजिए, क्योंकि वो मंत्री थे जब डीमेट का स्कैम हुआ, जब व्यापम का हुआ, जब पटवारी भर्ती परीक्षा का हुआ। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? तो मोदी जी सिर्फ इसलिए एक्शन लेना चाहते हैं कि यहाँ चुनाव, और हर प्रांत में देख लीजिए
तमिलनाडु में उठाकर देख लीजिए, स्टालिन जी क्या छापा पड़ता है 4 दिन पहले जब चुनाव होते हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे कमलनाथ जी हो, तो सारी जगह वही होता है। और मैं आखिरी बात कहता हूं, ये कोर्ट ने संजय राउत के मामले में बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया। पूरे मामले को देखते हुए ये स्पष्ट होता है कि दोनों अभियुक्तों को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है। अधिनियम की धारा 1919 के तहत की गई कार्रवाई अवैध है। गिरफ्तारी से निर्दोष लोगों को बहुत तकलीफ होती है। कोर्ट के सामने कोई भी हो, न्याय देना कोर्ट का काम है। तो ये क्या किया इन्होंने, ये हर केस में यही करते हैं। ठीक है। बात तो सही